हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीफिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था यूपीएससी नेमिंग में कि प्रीफिक्स कैसे देते हैं कंपाउंड्स का। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सफिक्स। जी हाँ, आज हम सफिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम आज कंपाउंड के सफिक्स सीखने वाले हैं कि उसे कैसे नेमिंग करेंगे। मतलब कि आज एक्चुअल गेम हमारी शुरू होने वाली है जो कि है सफिक्स के ऊपर। ठीक है, सफिक्स अपने को सीखना है। सफिक्स सीखेंगे हम लोग कैसे सफिक्स पे नेमिंग करते हैं कंपाउंड के। एक मिनट, चलिए। होपफुली आप लोग रेडी होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे आज चीजों को। एक बार फिर भी हम रिवीजन करते हैं शुरू करने से पहले। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर कंपोनेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो हमारा जो प्रीफिक्स आता था वो था मिथ, है ना। उसी तरह से अगर दो कंपाउंड के अंदर दो कार्बन्स होते हैं तो हमारा जो प्रीफिक्स होता है वो होता है इथ। उसी तरह से 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, और ये सीरीज ऐसी ही कंटिन्यू चलती जाती है डेकेन या डेक तक। ठीक है, हमने प्रीफिक्स समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। जो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है जाइए और उसे देखिए ताकि आपको इस लेक्चर में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सफिक्स के ऊपर। जी बिल्कुल, आज हम सफिक्स सीखेंगे कि सफिक्स को सर नेमिंग कैसे करते हैं। यहां से सारा मेन टास्क अपना कंप्लीट होता है या शुरू होता है मैं कहूंगा। ठीक है, तो मेन चैलेंजेस यहां से हमारे शुरू होंगे। सबसे पहले हम समझने के लिए मैं कार्बन कंपाउंड लेता हूं जो कि बहुत कॉमनली हम कॉल करते हैं, वो है हमारा मीथेन। ठीक है, मीथेन आपको पता है, मीथेन गैस जी, उसका फॉर्मूला होता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, CH4। ठीक है, CH4, इट इज कॉल्ड एज अपना मीथेन। देखिए मीथेन। ठीक है, देखिए प्रीफिक्स तो आपने सीख लिया था लास्ट टाइम, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है तो इसमें आपने मिथ एज अ प्रीफिक्स यूज किया था। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, ये सर ANE क्या आ गया, ये तो आपने सिखाया नहीं। अरे रुको भैया, वही तो सिखाना है, इसीलिए तो आज पूरा लेक्चर शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो हम आज सफिक्स को नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन और कार्बन, क्या बोला मैंने, कार्बन और कार्बन जब अटैच्ड हैं एक नंबर ऑफ कार्बन से, यानी कि एक नंबर ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, 2 कार्बन जब एक नंबर ऑफ बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं तो आप उस केस में उसे कहते हो कि भाई वो अल्केन की फैमिली है अपनी। यस, ठीक है, इज इट क्लियर। कम ऑन, रिपीट करते हैं, वापस रिपीट करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो अल्केन की फैमिली है। उसी तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि सर वो अल्कीन फैमिली का मेंबर है, अल्कीन फैमिली का मेंबर है। उसी तरह से अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप कहोगे कि वो अल्काइन फैमिली का मेंबर है। ओ माय गॉड सर, ये अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ये सब क्या है, समझा रहा हूं, जरा रुक जाओ, सब समझ आएगा अभी, बस 2 मिनट दो मुझे। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दो कार्बन के स्ट्रक्चर हैं, इस स्ट्रक्चर को देखो जो यहां बनाया है, इस स्ट्रक्चर को नजरें मत हिलाना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। क्या लगता है आपको कितने कार्बन्स हैं सर, क्या बात कर रहे हो, अभी तो बताया 2 कार्बन्स होंगे तो क्या होता है, प्रीफिक्स आएगा इथ। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो सर बनेगा इथ, ये तो पक्का मुझे पता है। ठीक है, प्रीफिक्स तो आएगा सर इथ, 2 कार्बन है। अब इसका सफिक्स क्या आएगा, इसका सफिक्स क्या आएगा, ध्यान देना। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में हम इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ANE।
क्या बोला मैंने, अगर एक बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो सफिक्स क्या आएगा, ANE। देखिए जरा यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, क्या आपको यहाँ पे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका सफिक्स क्या आएगा, ANE। लेकिन सर हमें पता है कि कार्बन सर टेट्रावैलेंट इन नेचर, मतलब कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन की 4 बॉन्डिंग की क्षमता होती है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो इसी की वजह से अपने को उस कार्बन को बैलेंस भी तो करना है, यस और नो, ऑब्वियसली यस। तो अगर अपन इसको बैलेंस करते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ईथेन। सर ईथेन क्यों, अरे तुम्ही ने तो मुझे बताया कि 2 कार्बन होंगे तो प्रीफिक्स यूज होता है इथ। उसी तरह से अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स क्या होता है, ANE, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। देखिए अल्केन फैमिली के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ANE। उसी तरह से समझना बात को बहुत ध्यान से, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो, हाँ क्या बोला मैंने, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तब क्या करोगे भाई, यही तो सिखाना है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, देखिए यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाता है उस वक्त आपका, उस वक्त सफिक्स हो जाता है ENE, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो सफिक्स आ जाएगा ENE। लेकिन क्या आपको स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखा। देखिए आपने मुझे सर बोला है कि कार्बन सर टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। यहां देखते हैं जरा, इस कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, सर 5 बॉन्ड्स है टोटल, 5 बॉन्ड्स। सर एक कम करना पड़ेगा तो कर दो ना भाई, एक को मिटा दो, ठीक है। क्या अब ये वाला कार्बन स्टेबल है, आप बोलोगे हाँ सर एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 कार्बन ने ये बॉन्ड इसके साथ बना दिए हैं और बाकी का जो 2 है वो इसके साथ बन चुका है, तो सर ये वाला तो स्टेबल है लेकिन ये वाला स्टेबल नहीं है, तो इसको भी कर देते हैं फिर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा ये दोनों कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन ने ये 4 बॉन्ड बनाए, इस वाले कार्बन ने 1 2 3 4, तो दोनों कार्बन्स ने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन हमने सीखा क्या यहां सर, तो हमने भाई सीखा ये कि जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स आते हैं, क्या बोला मैंने, अगेन रिपीट इट, कम ऑन रिपीट इट, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड्स आते हैं तो उस केस में हम इसके सफिक्स को ANE ना लिखकर ENE लिखते हैं, यस ठीक है। तो इस केस में इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, इथीन। क्या, कम ऑन रिपीट कीजिए मेरे साथ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इथेन, अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन। क्यों सर सफिक्स चेंज कर रहे हो, यही तो सीख रहे हैं, सफिक्स चेंज होता है इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर्स बदल रही है। पहले कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो इसीलिए ANE प्रोनाउंशिएट कर रहे थे, अब डबल बॉन्ड्स है तो इसीलिए ENE प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट समझा होगा। उसी तरह से सर अगर आप बताना मुझे कि अगर मैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूं तो नाम क्या आएगा, है ना। अब डबल बॉन्ड सीख लिया, सिंगल बॉन्ड सीख लिया, तो ट्रिपल बॉन्ड। अब भाई बचा क्या है अपने पास, देखो अल्काइन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप इसके लिए सफिक्स यूज करोगे YNE, ठीक है, YNE। तो आप सफिक्स यूज करेंगे YNE कब, जब कार्बन और कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो उस फैमिली को आप क्या कहोगे, अल्काइन फैमिली, ठीक है। तो यहां देख लेना जरा, क्या आपको कार्बन की वैलेंसी स्टेबल दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हम इधर से एक एक हाइड्रोजन कम कर दें, देखिए एक एक हाइड्रोजन कम कर दें, ठीक है। सो अब देखिएगा जरा, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल दिखेगा, मैं वापस से बना रहा हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ,
एक हाइड्रोजन इसके साथ। भाई सर क्यों 4? अरे अभी तो बोला कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंट इन नेचर है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? अगेन हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। ये कार्बन ने इस 3 इसके साथ फॉर्म किया है और एक कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हम सीख क्या रहे हैं, इसका नाम क्या होगा वो सीख रहे हैं। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, मैंने आपको अभी बताया जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसका नाम जो सफिक्स पार्ट होगा वो एंड कैसे होगा, तो वो एंड होगा YNE से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा इथाइन। कम ऑन मेरे साथ बोलिए, इथाइन। इथाइन क्यों इथाइन ना कि इथीन? इसीलिए इथाइन बोला क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब कुल मिला के जो मैंने समझाया उसका सम अप ये है भाई कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन फैमिली का होगा। उसी तरह से अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो अल्कीन फैमिली का होता है। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो अल्काइन फैमिली का है। इतनी सी बात है। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए एक बार और एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स देखेंगे, कम ऑन। चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। अब आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए स्टूडेंट्स, प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। अब हम थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने की। देखिए जरा नाम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डन। कितने कार्बन्स दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 कार्बन्स हैं, मतलब आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए भाई कि 3 कार्बन हुए तो मेरा प्रीफिक्स क्या आएगा। भाई वो तो पता है अपने को, 3 कार्बन होंगे तो मेरा प्रीफिक्स आता है प्रोप, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स लिए हैं तो अभी मुझे स्टेबल करना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा H2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा H3। सर ये क्या कर रहे हो, H यहाँ पे लिखा है, H तो यहाँ पे आना चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन कहीं भी लिखो, बस एडजस्ट होनी चाहिए वैलेंसी। इसका भी मतलब वही है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। देखो एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे होगा। उसी तरह से इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक H ऊपर, एक H नीचे, क्योंकि H2 है। और उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। डन। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल। यस, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है। तो अब मुझे आप बताइएगा भाई इसका नाम क्या करेंगे। सर गजेंद्र नाम रख देते हैं। अरे नहीं यार, IUPAC नाम रखना है, ठीक है। नामकरण कर रहे हैं IUPAC फॉर्मेट में, तो भाई IUPAC में क्या नाम रखोगे। प्रीफिक्स तो बता दिया कि 3 कार्बन मतलब प्रो, ठीक है। बट अब सफिक्स की बारी है। तो मैंने आपको बताया अगर कार्बन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स आएगा ANE, ANE। और इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा प्रोपेन। यस और नो? प्रोपेन। बोलिए मेरे साथ, प्रोपेन। क्यों भाई प्रोपेन? क्योंकि 3 कार्बन थे, तो अगर 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स आएगा प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो इसीलिए हम सफिक्स यूज करेंगे ANE। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए इसमें थोड़े से वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो, अगर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो, चलिए सब के सब मिलकर कम ऑन एक साथ ट्राई करेंगे फिर से। चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में टर्मिनल पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। तो आपको पता है वैलेंसी होती है 4, तो मुझे 2 हाइड्रोजन्स निकालने पड़ेंगे ताकि कार्बन स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो कर देते हैं, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। चलिए अब इसका नाम गेस कीजिए जरा, कितने कार्बन है। प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है। ये तो फिक्स है, ये तो नहीं बदलने वाला है। कल ही बताया था मैंने कि प्रोप जो होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो प्रीफिक्स डिनोट करते हैं वो तो बदलने वाले नहीं है, तो यानी कि प्रीफिक्स तो प्रोप ही होगा, ये पक्का है। लेकिन यहाँ क्या बदलेगा, तो भैया यहाँ पे सफिक्स बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि देखना भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आया तो सफिक्स हैज टू बी चेंज। तो अगर सफिक्स बदला तो क्या बदलेगा भाई, आपको पता है अगर डबल बॉन्ड आता है तो हम सफिक्स लिखते हैं ENE, ठीक है। तो सफिक्स इस केस में आएगा प्रोप ENE, यानी कि प्रोपीन। कम ऑन बोलिए मेरे साथ, प्रोपीन।
क्यों लेकिन सर, एक बात बताइएगा मुझे, ठीक है। आपने बोला कि भाई डबल बॉन्ड जब रहेगा तो ene सफिक्स लिखते हैं, ठीक है, बट सर यहाँ सिंगल बॉन्ड भी तो है, तो सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं देख रहे हो? अरे भाई यही तो गेम है, यही तो गेम है, प्रायोरिटी देनी है। जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? डेफिनेटली डबल बॉन्ड को दे रहे हो, यही तो गेम है, यही तो सीखना था अपने को, ठीक है। सो अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता है तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे, यानी कि नंबरिंग कहां से करोगे सर? पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोप, अभी प्रोप इन, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? देखिए, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? प्रोप 1 ENE। अब ये क्या है सर? ये क्या नया पार्ट पढ़ा रहे हो? अरे सुनो भैया, प्रोप 1 इन या प्रोप इन, वन एंड ओनली सेम है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, वन को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। वन मतलब ENE फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जरा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, चलिए। अगर सपोज, अगर यहां पर कार्बन 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 कार्बन, चलिए सभी को विजिबल है, चलिए दिख रहा है बहुत अच्छे से, चलिए ठीक है, CH2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में एक डबल बॉन्ड लेकर आते हैं, क्या कर रहे हैं हम? बीच में एक डबल बॉन्ड लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में अगेन यहाँ पे भी अपने को स्टेबल करना है, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड किया है मैंने, इसीलिए। अब आप देखिए, आप मुझे बताइएगा, ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन कम है? कितना एक और बॉन्ड बना सकता है ये? क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने, और कार्बन तो 4 बनाता है बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक बॉन्ड मिसिंग है, तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। क्या बोला मैंने? एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, चलो एक हाइड्रोजन ऐड कर दो फिर, चलो इसी तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली सर कर सकते हैं। चलिए कर दिया मैंने एक और हाइड्रोजन, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा बिगड़ गया, CH डन, चलिए वेरी गुड, चलिए ठीक है, ओके सर सही है। अब इसका नाम कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था? याद कीजिए मेरी वो बातें, सबसे पहले सिखाया था भाई नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई स्ट्रक्चर में? कम ऑन, कितने कार्बन दिख रहे हैं? बोलिए जोर से बोलिए। यस 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए सर प्रीफिक्स आता है ब्यूट, ये तो मुझे पता है, यस ये तो मुझे पता है, कम ऑन ये तो मुझे पता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। अगर डबल बॉन्ड है तो पता है अपने को कि सफिक्स तो आएगा भैया ENE, ठीक है, सफिक्स तो आएगा ENE। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन कैच यहां पे ये है कि अपने को ये पता है कि डबल बॉन्ड मतलब, अपने को ये तो पता है कि जब डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो अपन सफिक्स यूज करते हैं ENE। लेकिन IUPAC के अंदर भैया कुछ भी खाली फोकट नहीं लिखा जाता है, अपने को उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन करनी होगी कि भाई डबल बॉन्ड है तो कहां है, ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट को? डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, ये तो पता है, लेकिन कहां है ये कौन बताएगा? कैसी बात कर रहे हो? स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं तो मैं ही बताऊंगा, इसीलिए चलो पोजीशन गेस करेंगे। तो अब बताना मुझे, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगा भाई? यहां से करूंगा या यहां से करूंगा? चलो दोनों जगह से ट्राई करते हैं, चलिए। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, समझा? ठीक है, तो काउंटिंग यहां से चालू करोगे तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सर डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। चलो ठीक है, उस तरफ से काउंट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अब देखना जरा, अब कहां से डबल बॉन्ड आ रहा है? सर अगेन कैसी बातें कर रहे हो? सामने तो दिख रहा है दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी काउंटिंग करो, जब दोनों जगह से सेम ही आने वाला है तो लिख दो ना ब्यूट-2-इन, डर किस बात का? लिखो ब्यूट-2-इन, देखो लिख दिया ब्यूट-2-इन। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अंदर अब एक ट्विस्ट लाते हैं, कम ऑन, इसके अंदर एक ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं, इसीलिए मैं एक कॉम्प्लेक्शन ऐड कर रहा हूं। अब मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, चलो चलो चलो, थोड़ा सा बढ़ाया इसको। चलिए अब देखिए जरा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ बहुत ध्यान से, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए कम ऑन, चलिए अब देखिएगा,
काउंटिंग अप करेंगे तो यहां से ये अगर इस पैटर्न में आप कर रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो, तो देखो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से काउंटिंग करते तो, हाँ अगर आप, क्या बोला मैंने, कम ऑन, अगर हम वहां से काउंटिंग करते हैं तो देखते हैं जरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो देखो भाई, देखो जरा, वहां से तो भाई थर्ड नंबर पे आ रहा है अपना डबल बॉन्ड, तो सर हम कहां से काउंटिंग शुरू करें? अरे भाई हम काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से वो पास पड़ेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे कौन पास में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, यहां से पास पड़ रहा है, ठीक है। हम सब चाहते हैं कम से कम मेहनत करना और ज्यादा रिवॉर्ड लेना, ठीक है, इसीलिए हम काउंटिंग यहां से ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, सिंपल एज दैट, इसीलिए यहीं से करेंगे। तो सही कौन सा होगा? ब्यूट 2ENE सही होगा या ब्यूट 3ENE सही होगा? तो ऑब्वियसली ब्यूट 2ENE सही होगा। क्यों? लोएस्ट सम रूल या नंबर रूल, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप या जहां से मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो ग्रुप होता है वो पास पड़ेगा, मैं तो वहीं से काउंटिंग करूंगा भैया। इज इट क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई? जहां से मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, मैं तो नंबरिंग वहीं से करूंगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपकी बार ट्रिपल बॉन्ड के केस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन बनाए मैंने, देखना जरा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? टोटल 6 कार्बन। तो ये तो पक्का हो गया कि 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सर हम यूज करते हैं प्रीफिक्स हेक्स, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। प्रीफिक्स तो हेक्स ही होगा, ये पक्का है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे मैं करने वाला हूं एक ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो अब बाकी सब आपके लिए सिंपल रखते हैं, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना लिया है, और कितने बचे हैं? और कितने बचे हैं भाई? 3 और बचे हैं। आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो भर दो भाई, वही तो करना है, भर दो, H3 दिखा दो, ठीक है। यहां पे ना 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 ना, नो 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 सर, नो नो। क्यों नो? अरे भाई देखो ना, 4 बॉन्ड ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है। तो और कहां हाइड्रोजन ठूसोगे? जगह दिख रही है? नहीं दिख रही है। आगे आ जाओ इसमें। अरे नहीं नहीं सर, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। इसके भी पहले से ही चारों के चारों वैलेंसी स्टेबल हैं, ठीक है। तो अपने को इसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये और बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे भर दो सर, कोई बात नहीं, H2, ठीक है। तो यहाँ पे भर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 कर देंगे अपन, डन। ये बॉन्ड, ठीक है, H2 बना दिया यहाँ पे। चलिए, ये थोड़ा 3 लग रहा था, इसको 2 कर देते हैं अच्छे से। चलिए डन, ओके, चलिए 2 डन। चलिए CH2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी CH3 आएगा, ठीक है, स्टेबल हो गया, CH2 डन। चलिए, वेल एंड गुड। चलिए अब अपने को करनी है नंबरिंग। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, कम ऑन कम ऑन, क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से। चलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? अरे सर कैसी बातें करते हो, अभी अभी तो बताया था, जहां से पास पड़ेगा हमारा ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर जहां से वो सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड या जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग होगी। तो कहां से पास पड़ रहा है भाई? क्या इस तरफ से पास पड़ रहा है या उस तरफ से पास पड़ रहा है? अरे उस तरफ से पास पड़ रहा है, तो करो नंबरिंग। ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो प्रीफिक्स आ गया हेक्स। अब यहाँ पे ये कैच ये है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है? तो सर वो तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो लिख भाई हेक्स 2। क्यों 2 लिखा सर? क्यों 2 लिखा? अरे तुम्ही ने तो बताया अभी सेकंड पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, ठीक है। तो हेक्स 2, बट आपको पता है जब कभी भी, क्या मैंने बोला, जब कभी भी अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स यूज करते हैं YNE, ठीक है। यस, YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सफिक्स अपना YNE, ठीक है, YNE। समझा क्यों आया भाई? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसीलिए अपने को YNE लिखना पड़ेगा,
समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? ठीक है, चलो थोड़ा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।